लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, feel at zero comfortable, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञात के संदर्भ से अज्ञात को लखाया जाता है। आप ठीक से हिंदी में बोलो। The unknown is indicated with reference to the known. हाँ, ऐसा बोलो ना। दोनों जगह में दिवाला है। क्या ज्ञात है उससे अज्ञात को लखाया जाता है। यदि ज्ञात नहीं है तो अज्ञात का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं, आप उसको कैसे मिलोगे। हमारा ये वहाँ का अनुभव है, हिथ्रो का एयरपोर्ट का। एक हमको लेने आने वाली थी अम्मा, तो उसके कोई मित्र थे, बोले आप तो काम में बिजी है, मैं जाके ले आऊँगा स्वामी जी को। बोले आप ना तो कभी मिले हैं उनको, ना कभी जानते हैं, मैं आपको उनका फोटो वोटो दे दूँ ताकि याद रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? ये बाबा जी तो कहीं भी पहचान में आते हैं, उसमें क्या है। बोले नहीं ऐसे नहीं। बोले नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम ले आएंगे। देखो, और फिर हर एक फ्लाइट में आधा दर्जन बाबा जी होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। और जब पहला बाबा जी आया, उनको पता तो है नहीं कौन है अनुभवानंद। माला पहनाई, आइए स्वामी अनुभवानंद। नहीं, मैं नहीं अनुभवानंद। नहीं नहीं, माला निकालो। देखो, जब तक के कोई ज्ञात नहीं होता, उसके संदर्भ से आप अज्ञात को जान सकते हैं। हमको क्या मालूम है। देखो, हमको इंद्रिय मालूम है, आंखें। तो हम भगवान को, परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेंगे, भगवान कैसे है। तो कहते हैं या तद अदृश्यम, अपने ज्ञानेंद्रियों को फेंको। अच्छा, फिर उनको पकड़े कर्मेंद्रिय से। बोले नहीं, अग्राह्यम। तो आपके ज्ञानेंद्रिय निकल गए, कर्मेंद्रिय निकल गए। फिर भगवान का गोत्र क्या है। शांडिल्य गोत्र है? नहीं, उनका गोत्र गोत्र कुछ नहीं होता। माने उनका कोई आदि पुरुष नहीं है, वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। अगोत्रम। फिर बाहर की चीजें हटा दी, फिर अंदर में अचक्षु, उनको आंखें भी नहीं है, तो कैसे देखोगे, कैसे दिखते हैं। अश्रोत्रम। उसके बाद तद अपाणिपादम, हाथ पैर भी नहीं है, हमेशा है, नित्य है, विभु है, सब कुछ है, सर्वगतम है, सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। तद अव्ययम, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ आज तक।
और यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, ऐसा जो भी कुछ है, माने जितनी हमारे बुद्धि की क्षमता है कल्पना करने की, सभी काल्पनिक क्षमता को इस मंत्र ने खत्म कर दिया। देखो महाराज, इसके लिए हमने आपको वो सिंपल टेक्निक बताया। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं होता। आया समझ में? यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम कहते समझ में आया तो खाक समझ में आया, जाओ और चिंतन करो। अच्छा बात है, फिर चिंतन करके मीमांसमेवते, और फिर घूम फिरा करके आता है विद्यार्थी, हाँ अब समझ में आए। नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेद च। समझ में आ गया क्या? ये समझ में नहीं आ सकता, ऐसे समझ में आ गया। और ऐसे जिसको समझ में आता है उसी को समझ में आता है। आया समझ में? ये है वो तत्व। देखो, जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उसके पीछे भगवान छुपे हैं। बिल्कुल सिंपल एड्रेस दे रहे हैं हम आपको, जीपीएस लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? सुख का कॉन्ट्रडिक्ट होता है दुख में। सुख है तो दुख नहीं, दुख है तो सुख नहीं। अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब एक दूसरे के, हम इसको विरोधी नहीं कहते। कई बार ये द्वंद्व की परिभाषा ने पेयर्स ऑफ अपोजिट कहते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट अपोजिट। यदि मृत्यु नहीं होगा तो जीवन की कोई कीमत ही नहीं। यदि हानि नहीं होगी तो लाभ की क्या कीमत है? यदि बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर मरेंगे। देखो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जहां जहां ये विरोधाभास है उसके पीछे हमारे कन्हैयालाल छिपे हुए। सुख को हम जानते हैं, हाँ जी, दुख को भी हम जानते हैं, हाँ जी। तो फिर आप कौन हो? दोनों के प्रकाशक। प्रकाशक वो होता है जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। कितनी सिंपल बात है। दृष्टि जो है रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती। लाल देखा तो लाल नहीं होती, पीला देखा तो पीली नहीं होती। देखो, ये बताने के लिए ये छठवां मंत्र था। सिंपल बता दे, इतना कठिन क्यों बताया? यत्तत् अदृश्यम, पहले पढ़ते पढ़ते जबान कट जाती है। अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम। और आगे कहते हैं कि यद अव्ययम यद भूतो योनिम परिपश्यन्ति धीराः। और जो ज्ञानी पुरुष है जो इस तत्व में प्रतिष्ठित है, वो कहते हैं यद भूतो योनिम, इसी से जो भी कुछ है, क्या है ये नहीं बताया। देखो, ये बड़ी सुंदरता होती है। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ो, उसमें भगवान की भक्ति करना है, लेकिन भगवान क्या है कहीं नहीं बताया। अतः भक्ति व्याख्या श्यामः सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। सातु अस्मिन्, अस्मिन् माने इसमें, इसमें माने किसमें? जो भी है उसमें। बड़ी सूक्ष्मता है महाराज। इसीलिए यद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, यही सबका निर्मिति का स्थान है। भूत योनिम, योनि माने जहां से प्रकट होते हैं। यह इस प्रकार से ज्ञानी पुरुषों ने परमात्मा को पहचाना, देखा। अब सवाल ये आता है, देखो ये बड़ी सूक्ष्म बातें, ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु के निर्मिति के लिए कम से कम 2-3 चीजें लगती है। जैसे आपके पास मिट्टी हो,
तो मिट्टी का घट अपने आप नहीं बनेगा, उसके लिए कुम्हार की जरूरत है। और केवल कुम्हार है, मिट्टी नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो ये जो मिट्टी है, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं उपादान कारण, और जो कुम्हार है उसको कहते हैं निमित्त कारण। उपादान कारण जड़ है और निमित्त कारण सचेत है। तो जड़ चेतन यही दुनिया है। अब यहां कहते हैं ये दोनों जड़ चेतन जिससे निर्माण होते हैं वो परमात्मा है, वो आपका स्वरूप है। यार, एक ही वस्तु से, एक ही परमात्मा से जड़ भी चेतन भी कैसे संभव है? देखो, यहां थोड़ी अपने को बुद्धि खुजलानी पड़ेगी। और इसीलिए, क्योंकि दुनिया है क्या, जड़ चेतन का व्यापार है, और ये साधारण व्यक्ति को समझ में आता है। आप चले जाओ वृंदावन में, वहां गोवर्धन का स्थान है जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। हम लोग छोटी उंगली उठाते हैं तो कहीं पहुंच जाते, उन्होंने उठाया था। दुनिया में आनंद ही आनंद है, दुख कहीं नहीं है। समझने की आवश्यकता है। अच्छा महाराज, वहां कहते हैं, देखो मैं जा रहा था, किसी पत्थर को उठाना नहीं, उसको कष्ट नहीं देना। एक बार मैं गया था और मैंने ऐसे ही पत्थर को फेंक दिया, दूसरे पत्थर पर लगा, उसमें से खून निकला। माने हमारे लिए जहां खून निकलेगा वही जीवन है, जहां से खून नहीं निकलेगा वहां जीवन नहीं है। ये हमारी धारणा है। इसको सांख्य शास्त्र में कहते हैं जड़ चेतन विवेक। हम चेतन हैं। ज्ञाता चेतन होता है, ज्ञात जड़ होता है। जैसे मैं जानने वाला हूं, ये माइक जाना गया है, इसीलिए मैं चेतन हूं और ये माइक जड़ है। मैं जानने वाला हूं, मैं आप सबको जान रहा हूं, गणित है। देखो, इसलिए फिर शुरू हो गया। तो एक ही वस्तु से ये जड़ चेतन अलग अलग कैसे निर्माण होते हैं? अब इसके लिए उदाहरण देते हैं साधु संत शास्त्र में भी। जैसे सुवर्ण और आभूषण। तो कहेंगे सुवर्ण जो है वो आभूषणों का कारण है, इसीलिए कार्य जो है ये कारण में लय हो जाते हैं। तो यदि आभूषणों को पिघलाया जाए तो वो नष्ट नहीं होता, केवल नाम रूप समाप्त हो जाते हैं और वो फिर वो सुवर्ण में चला जाता है। उसी प्रकार से मिट्टी का घट है। यदि इस घट में से मिट्टी निकाल दो, ये उदाहरण में कभी देता नहीं, पता नहीं क्यों दे रहा हूं। इस उदाहरण ने मुझे बहुत सिखाया है। कहीं थे हम और एक सामने बैठे हुए थे बुजुर्ग आदमी, तो हम यही कार्य कारण कुछ बता रहे थे। यदि आभूषणों से सुवर्ण निकाल दिया जाए तो आभूषण नहीं रह सकते। वेरी गुड। फिर बताया यदि घट में से मिट्टी निकाल दी जाए तो बुढ़ाओं ने कहा साफ घट रहता है। हमने कहा यार घटिया, ये नहीं है, यहाँ विषय चल रहा है उपादान कारण का। उसने घट को साफ करके रख दिया। तो ये हो गया उपादान कारण, ये तो समझ में आता है। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया में जड़ भी है, चेतन भी है। तो जब कहते हैं यही एक ही तत्व जो है, जो हमारा स्वरूप है, उसी से यह जड़ चेतनात्मक सृष्टि निर्माण होती है, ये कैसे स्वीकार करें? इसके लिए उदाहरण देते, फिर हम और सूक्ष्मता से गंभीर में जाएंगे।
सातवां मंत्र है, हमारे बात कहो। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। इस प्रकार से इस अक्षर तत्व से, अक्षर तत्व क्या है? यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तत्व को हम जानते हैं, वो जो तत्व है अक्षर, इससे तथा अक्षरात, उसी एक ही तत्व से यह विश्वम संभवती प्रकट होता है। क्या क्या है और कैसे प्रकट होता है? उदाहरण देते। पहला उदाहरण, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। उर्णनाभि माने मकड़ी। तो ये जो मकड़ी है, ये ना तो आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करती है, ना तो सामान बाहर से मंगवाती है मकान बनाने के लिए, ना तो इंजीनियर होता है, ना तो लेबर होता है, सब कुछ अपना ही अपना है। तो वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। जब एक मकड़ी बना सकती है तो परमात्मा नहीं बना पाएगा, ये कहने का तात्पर्य। यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। जिस प्रकार से पृथ्वी जड़ है, उस जड़ पृथ्वी से, जिसमें कोई जीवन दिखता नहीं, उसमें से औषधयः संभवन्ति, वहां से पेड़ पौधे जो सजीव है ये निकलते हैं। तीसरा उदाहरण, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। जिंदे आदमी से बाल निकलते हैं। केश माने शरीर पर जो है बाल, उसमें से जो सर के ऊपर है होगे तो उसको केश कहते हैं, और शरीर के ऊपर जो होते हैं उसको लोम कहते हैं, केशलोमानि। तो सतः पुरुषात्, जिंदे आदमी से ही बाल उगते हैं, मुर्दे से नहीं उगते। तो आदमी तो जिंदा है, उसमें से जो बाल निकलते हैं, वो बालों में जीवन नहीं होता। जब बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। तो तीन उदाहरण दिए। एक ही ऐसा है जो दोनों है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। दूसरा, जो अपने आप में जड़ है पृथ्वी, लेकिन उसी से सचेत पेड़ पौधे उगते हैं। और तीसरा उदाहरण दिया, जिंदा आदमी है लेकिन उसमें से मरे हुए बाल निकलते हैं। तथा इसी प्रकार से अक्षरात् संभवती है विश्वम। इसी प्रकार से इस अक्षर तत्व से पर ये विश्व प्रकट होता है। अब यहां सिद्धांत की बात समझ लो। एक पहले उदाहरण ले लो, फिर समझ में आएगा। अग्नि में दो गुण हैं। एक है गर्मी, उष्णता, और दूसरी है प्रकाश, लाइट। आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसको नीचे से अग्नि लगाई, तो पानी में क्या प्रकट होगा? केवल गर्मी या उष्णता प्रकट होगी। और इसी को लेकर के यदि हम ये कहे, नहीं जी अग्नि में प्रकाश होता ही नहीं, यदि प्रकाश होता तो पानी में क्यों नहीं दिख रहा? तो फिर क्या करे? फिर उसको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताए। देखो अभी है लकड़ी है ना, हाँ, इसको लगाओ आग, उसको आग लगाई, तो लकड़ी में दोनों गुण प्रकट हो रहे हैं, प्रकाश भी है, गर्मी भी है। ये ऐसा कैसे हो रहा? अग्नि तो एक ही है। यहां थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है। अनेकता औपाधिक होती है, निरुपाधिक एक ही है। एक उपाधि है अग्नि के लिए पानी, उसमें केवल गर्मी प्रकट हो गई। इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि में प्रकाश नहीं होता।
और दूसरी उपाधि है लकड़ी, उसको अग्नि लगा दी तो उसमें दोनों प्रकट होते हैं क्योंकि उपाधि भिन्न है। तो उपाधि के कारण एक में अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन उस प्रतीति को जब हम सत्य मानते हैं तब संसार निर्माण होता है। प्रतीति को प्रतीति मानो तो प्रतीति में रहते हुए भी आप संसार में दुखी नहीं होगे, ये तात्पर्य है। तो अब हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, एक आदमी है, एक उपाधि पिताजी की, तो उसी आदमी को पुत्र कहते हैं, हमारे पंजाबी में पुत्र कहते हैं। दूसरी उपाधि पत्नी की, उसी आदमी को हसमुख भाई कहते हैं, गुजराती। एक हमारे मित्र है हसमुख भाई, कहीं है साउथ अफ्रीका में, उनके चेहरे पर हमने कभी भी मुस्कान नहीं देखी। हमने उनको भी जोक सुनाए तभी वो कहते हैं ठीक है स्वामी जी। तो दो बातें हो गई, कठिन नहीं है। और वही आदमी तीसरी उपाधि अपने पुत्र की, तो एक ही आदमी उपाधि के कारण तीन बन गया। वो बन गया पुत्र, पति और पिता। तो दुखी कौन होते हैं? ये तीन। ये कब तक दुखी रहेंगे? जब तक इन तीनों को सत्य माना है तब तक। तो साधना क्या है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100% फॉलोड बाय कर्नाटक। नाटक करो। लेकिन हम इतना सीरियस हो जाते हैं। नाटक करना माने इतना बढ़िया नाटक करना कि अगले को लगे कि बिल्कुल सच है। तो समझो आप अपने पिताजी के सामने खड़े हो, अब आप तो वयस्क हो, तो आपके पिताजी जवान हो नहीं सकते। अब बुढ़ाओं के साथ क्या करना है, एक एक सॉर्ट आउट कर लेंगे। बुढ़ाओं के साथ क्या करना है? आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। जो कहते हैं कहने के पहले हाँ कह दो, ठीक है बाबूजी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुना भी नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। ये बात हमने यहाँ पहाड़ी एक ड्राइवर से सीखी। तो ड्राइवर इतना मस्त था, उसको कहो देखो राम सिंह, हमको लोगों, हाँ ठीक हो जाएगा, अरे बोलने तो दो। तो ये वयस्क लोग जो होते हैं ना, उनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझेंगे नहीं और समझना भी नहीं चाहते। लेकिन आर्ग्यूमेंट करेंगे, झगड़ा होगा, तो ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा स्थान न हो कि जिसके सामने वो संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, वो व्यक्ति महादरिद्री होता है। एक ऐसा स्थान चाहिए जिसके सामने नो आर्ग्यूमेंट, नो लॉजिक। तब जा करके हम अपनी बुद्धि के पकड़ के परे चले जाते हैं। बुद्धि की कैच मालूम है क्या है? कार्य कारण, क्यों 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 क्यों, ऐसा ही होता है। देखो, इसीलिए बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अच्छा वो जो हो जाए, ठीक है ठीक है, फिर जो करना है करो, थोड़ी देर में वो भूल जाएंगे क्या बोला था। झंझट करने की जरूरत नहीं, सीरियस मत होना। फिर पत्नी है, पत्नी के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज शी ऑलवेज विंस। और तीसरी बात, बच्चों के साथ सुनो ही मत। अच्छा मैं बाद में सुनूंगा, मैं जरा बिजी हूं। तात्पर्य क्या है? नाटक करो, डोंट टेक एनीथिंग सीरियस। यहां यही बात बताते हैं। एक ही तत्व, एक उपाधि चढ़ाई तो वो दोनों आ गए उसमें, उपादान और निमित्त कारण। दूसरी उपाधि में केवल वो निमित्त कारण है, एक में केवल उपादान कारण है। परमात्मा दोनों है। तथा इसी प्रकार से अक्षरा संभवती है विश्वम। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है।
उपाधि के कारण एक ही अनेक प्रतीत हो रहा है। अब कैसे देखो, कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के एक मंत्र आता है, वहां कहते हैं अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसीदति। परमात्मा की अनुभूति भावात्मक होती है। भावात्मक माने है के रूप में। अब इसको थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो तो पता चलेगा दुनिया में हर चीज केवल भावात्मक ही होती है। देखो, सुख है, दुख है, ज्ञानी है, बेवकूफ है, जिंदा है, मरा है, वस्तु है, वस्तु नहीं है। बिना सत्ता के किसी की भी सिद्धि नहीं होती। इसी एक सत्ता पर एक ऐसी उपाधि चढ़ा दी कि जिसमें केवल सत्ता ही प्रकट होती है, और दूसरी उपाधि ऐसी चढ़ा दी कि जिसमें सत्ता के साथ चेतना भी प्रकट होती है। जैसे लकड़ी पर उष्णता और प्रकाश दोनों प्रकट होता है, लेकिन पानी में केवल एक ही प्रकट होता है। इसी प्रकार से यह जो जड़ चेतन का भेद है, यह औपाधिक है। इसका जो आधार है वो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन हमारे मन में, बुद्धि में ये ठोक ठोक के बता दिया है जड़ चेतन का विवेक करो। तो जो चेतन है वो परमात्मा है, वो भगवान है। जो जड़ है वो क्या भूत है? वो भी परमात्मा है। इसी को लेकर के हमारे शास्त्रों में सब में परमात्मा का दर्शन करने की विधि है। ईंट में भी है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, और पेड़ पौधों में है, नदी नालों में है। कहाँ नहीं है परमात्मा? ये अनेकता औपाधिक है। इन सभी उपाधियों का आधार केवल एकमात्र तत्व है। जब ये बात समझ में आती है ना ठीक से, तो व्यक्ति किसी के भी प्रति तिरस्कार नहीं कर सकता। तो ये दोनों बातें यहां आ गई कि एक ही तत्व, वो दोनों है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अब वेदांत का जो विवेक है वो इस सांख्य विवेक से भिन्न है। वेदांत का विवेक है सत असत विवेक। सत माने है, असत माने नहीं है और नहीं है, इसका क्या विवेक करोगे? यदि आपको पूछा भाई ये कौन है, ये हमारा लड़का है। कौन सा लड़का है आपका? पहला ही है, माने दूसरे और है क्या? यदि कहा नहीं एक ही है, तो फिर दूसरे का प्रश्न नहीं आएगा। इसी प्रकार से यह जो तत्व एक ही है, उपाधि के कारण एक दो तीन चार बन जाते हैं। इसीलिए इस तत्व को सत्ता के रूप में ग्रहण करना है। अस्ति इति उपलब्धव्यः। बाकी सब छोड़ दो, जड़ चेतन, अच्छा बुरा, जितना भी गौण है उसको छोड़ दो। तो अल्टीमेटली आप इस चीज पर पहुंचोगे, होना और जानना एक ही है। नोइंग एंड बीइंग आर नॉट टू। वी कैनॉट बी विदाउट नोइंग, वी कैनॉट नो विदाउट बीइंग। ये दोनों का संगम जहां हो जाता है वो अपना स्वरूप है। और इस स्वरूप में सभी उपाधियां खत्म हो गई। ना नाम है ना रूप है। रूप जड़ है, नाम चेतन से निकलता है। तो ये जड़ चेतन का जो विवेक है, इसी में सांख्य हमको फंसा के रखते हैं। वेदांत कहता है केवल सत असत विवेक करो, तो आपको पता चलेगा जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है।
हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पुत्र को क्या हो गया? कुछ नहीं, पुत्र है नहीं है वो। फिर हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो पति को क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, वही नहीं। फिर हमारे पुत्र का स्वर्गवास हो गया तो मैं पिता, इसका क्या? कुछ नहीं। कुछ होगा, जब वो होगा तब ना। इन सब का आधार जो एक सत्ता है वो अक्षर तत्व कहा गया है। अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता। इसीलिए यह एक ही तत्व जड़ चेतन में प्रकट हो रहा है। अब कैसे प्रकट होता है ये प्रक्रिया अगले मंत्र में बताते। तपसा तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनस्सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। अब हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे। यहाँ जो टेक्निकल भाषा बताई है ना, इसमें समझने में जरा कठिनाई होती जब तक के ये भाष्य के अध्ययन के संस्कार न हो तो कठिन हो जाता है। तो हम अपनी देसी भाषा में समझेंगे। तपसा चीयते ब्रह्म। तपस्या किसको कहते हैं? यदि हम दो टांगे पर खड़े हैं, ये तपस्या थोड़ी है। एक टांग पर खड़े रहो, हाँ तपस्या है। खाना खाना ये तपस्या नहीं है। खाना नहीं खाना ये तपस्या है। थोड़ा ठंडा है इसीलिए गर्म कपड़े पहनना ये तपस्या नहीं है। कितना भी ठंडा हो हम कपड़े नहीं पहनेंगे। माने जो नॉर्मल स्थिति है उसका त्याग करके एबनॉर्मल में प्रवेश करना, उसको तपस्या कहते हैं। भूख लगी है तो खाना खा लो, नहीं तपस्या है। एकादशी, आपको ये एकादशी करनी है ना तो दक्षिण भारत में चले जाओ, बड़ा आराम होता है। केवल सफेद चावल नहीं खाना, बाकी दबा के खाओ। एकादशी है तो घर में ऐसे ही करो कि देखो अभी खाना खाने का मूड हो गया ना, देखो मैं आप इस क्षण में मैं भावना कर ली मैं दक्षिण भारत में दबाओ। जब हमको कई लोगों के यहाँ जाना पड़ता है ना खाने के लिए तो पूछते ऑर्गेनाइजर्स कि स्वामी जी आपको कल जाना है, वो पूछ रहे थे कि आप एकादशी करते हैं क्या। वो कौन है? गुजराती और मारवाड़ी हो गए तो एकादशी करेंगे, बाकी हो गए तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा क्या कंडीशन है आपका? इसलिए है गुजराती और मारवाड़ी जीवन केवल खाने में ही बढ़िया बढ़िया दबा दबा के, तो मौका आया दबा के खा लो। माने भूख लगी है खाना नहीं खाएंगे, तपस्या हो गई। अब ध्यान से सुनना, एकमेवा द्वितीय परमात्मा है, उसकी तपस्या क्या होगी? अपने यह अद्वैत का त्याग करके अनेकता में प्रकट होने के लिए तैयार होना, यह तपस्या है। आप सभी शादीशुदा लोग तपस्वी हो। तपते हैं ना तपस्वी है। तो तपसा चीयते ब्रह्म। अब तपस्या क्या है, और छोटी छोटी बातें समझ लो ठीक से। अब जो एकमेवा द्वितीय है वो तपस्या करेगा, माने अपने इस अद्वैत का त्याग करेगा। दो टांगे खड़े रहने के लिए तपस्या करेंगे, एक टांग को उठा लेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया, आपने देखी वो पोस्टर? माने बेवकूफी की पराकाष्ठा। एक यूजलेस लड़की एक टांग को ऊपर करके दूसरे फोल्ड करके ऊपर हाथ करके एक क्लिफ पर खड़ी है, कूदो ना इनक्रेडिबल इंडिया। नारायण। अच्छा, तपसा चीयते ब्रह्म। अब क्या तपस्या होती है माने क्या? उत्साह आता है, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में इच्छा शक्ति। परमात्मा की तीन शक्तियां हैं, एक इच्छा शक्ति, दूसरी ज्ञान शक्ति,
तीसरी क्रिया शक्ति। तो यह जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जो भी कह लो, अक्षर तत्व है, वो अपने इस शक्ति को जागृत करने की इच्छा करता है। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये स तपोतप्यत, वही तपस्या है। पूरी सृष्टि का निर्माण तपस्या से हुआ है। तो तपसा चीयते ब्रह्म, तो पहले इच्छा हो गई, इच्छा शक्ति कि मैं अनेक हो जाऊं। तपसा चीयते, चीयते माने मोटा हो गया, उत्साह आ गया। ये लड़का शादी करने के लिए क्यों सोचता है? मैं नहीं करूंगा शादी, मुझे नहीं करनी शादी। और फिर घर वाले दो चार बार कहेंगे, फिर कहेंगे नहीं। एक जगह की बात है, केरला की है, एक लड़की मुझे मिल रही थी। बोले स्वामी जी आप मेरे मम्मी को समझाओ कुछ, वो आपको मानती है। क्या समझाओ? मुझे कह रही है कि बेटा शादी मत कर, मैंने शादी करी, मैं पछता रही हूँ। तो खुश रहे ना। ऐसी कोई माँ होती है अपने लड़की को कह दी शादी मत करो, समझाओ उसको कुछ। हमने कहा वो मेरी चेली है मैं नहीं समझाऊंगा, वो तुमको ठीक बता रही है, शादी मत करो। लेकिन एक बार चीयते ब्रह्म, एक बार दिमाग में कीड़ा घुस गया कि मुझे शादी करनी है, तो ब्रह्मदेव भी नहीं रोक सकता। इसको कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म। अच्छा, फिर तत अन्नम अभिजायते, फिर उसमें से अन्न प्रकट हुआ, माने भोग की सामग्री प्रकट हो गई। ये पंच महाभूत, यही विषय भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न प्रकार से आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहेंगे तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्या अन्नम, अन्नात् ओषधया, ओषधिभ्य पुरुषा, पुरुषा। धीरे 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 ये जगत निर्माण की प्रक्रिया हम बताते हैं। यहाँ तपसा चीयते ब्रह्म, दूसरी प्रक्रिया। एक जगह बताते हैं कि सो कामयत, उसने इच्छा करी और जगत का निर्माण किया। तो ये जो अनेक जगह में भिन्न भिन्न प्रकार के सृष्टि के निर्मित के जो प्रसंग आते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसको कहते हैं हमारे शास्त्र की भाषा में तात्पर्य निर्णय। जब कोई बात बताई जाती है तो उसका बताने का तात्पर्य क्यों बताई जा रही है? देखो, कोई कोई बातें ऐसी होती है कि जो शब्दों में स्पष्ट नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए एक कहानी, आपने बड़ी बहुत सारी कहानियां हैं अपने हितोपदेश में होती है। जानवर एक दूसरे से बात करते हैं। एक कौवा था और एक लोमड़ी थी। उस लोमड़ी ने कौवे को बुलाया, हमारे यहाँ आ जाना आज शाम को, सूप और बढ़िया खाना है, आ जाओ। अब कौवा पहुंच गया, तो लोमड़ी उसने क्या किया, ये जो केले का पत्ता होता है उसके ऊपर में वो सूप को रख दिया, बोले खाओ। अबे कौवा कैसा खाएगा? और लोमड़ी फटाफट चट गई सब पूरा। फिर कौवा कहता है अच्छा जी धन्यवाद, बहुत आनंद आया, अब कल आप हमारे यहाँ आना। हाँ जी आएंगे। अब लोमड़ी पहुंच जाती है। अब कौवा वही मेनू सूप का, लेकिन बर्तन क्या है, टेस्ट ट्यूब में रख देता है काम। अब ये कहानी हो गई। अब इस कहानी का अर्थ, स्वामी जी ये कौवा और लोमड़ी कौन सी भाषा में बोल रहे थे? यदि ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा तो आत्महत्या करो। देखो, इसी प्रकार से ये शास्त्रों की भाषा समझनी चाहिए। उसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या मॉरल है? शठा शट्ठे न ताड्यते। देखो, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो खराब लोग होते हैं उनके साथ समझदारी की बात नहीं, उनको जूते से पीटना चाहिए। इसीलिए
यह जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि के निर्मित के प्रसंग आते हैं, उसका तात्पर्य सृष्टि निर्माण हुई ये बताने में नहीं है। हम जानते किसको है? दुनिया को। तो ये जो दुनिया है, इसको जानने के इसका संदर्भ लेकर फिर कहेंगे जिससे ये निर्माण हुआ वो परमात्मा है। देखो, माने कार्य को लेकर के हम कारण तक पहुंचते हैं। मनुष्य की बुद्धि कार्य कारण में फंसी है। यदि आप कार्य कारण का त्याग कर दो तो मौज में रहोगे। ये ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। रिलैक्स। कभी हमने प्रश्न पूछा है किसी को, ये अग्नि गर्म क्यों होता है? कभी नहीं पूछते। हाँ, ऐसा ही होता है। फिर क्या, अपने आप को बचाओ और काम करवा लो, इसी प्रकार से। लेकिन लोगों के हस्बैंड इतने अच्छे होते, मेरा ऐसा क्यों है? मैन्युफैक्चर डिफेक्टर मान लो, नहीं तो उसी को लेकर के पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। तो यह जो प्रसंग आता है, इसमें हमको ये सिद्ध नहीं करना कि दुनिया निर्माण हुई है। दुनिया का सहारा लेकर के दुनिया को बनाने वाला जो कन्हैया है उसको पकड़ना है। एक बार आप उसको पकड़ लोगे तो दुनिया को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएगा। तो तपसा चीयते ब्रह्म, फिर यह जो परमात्मा है, ब्रह्म है, चीयते, अब ये मोटा हो गया, एक से अनेक हो गया। ततः अन्नम अभिजायते, तो दुनिया बनाएंगे तो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। कहीं भी जब होता है रिट्रीट तो पूछते हैं, स्वामी जी उसमें लंच इंक्लूडेड है क्या? अरे तुम यहाँ खाने के लिए आ रहे कि सत्संग के लिए आ रहे? तपसा चीयते, ततो अन्नम अभिजायते, फिर अन्नात् प्राणः, फिर उस अन्न से प्राण निर्माण हो गया, जीवन। फिर प्राण से मन निर्माण हो गया, मन से सत्यम, ये दुनिया निर्माण हो गई, और भिन्न प्रकार के लोक निर्माण हो गए, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम इत्यादि। और फिर हर इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, उनको क्या क्या कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि इसी एक परमात्मा से ही अभिव्यक्त हो गई। ये कहानी है। अब हम कहाँ हैं? वहां से हमारा जर्नी शुरू होता है। जब जीपीएस लगाते हैं तो दो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? दुनिया के ईंट पत्थर, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? ब्रह्म, अपना स्वरूप। कौन सा? यत्तद् अदृश्यम, ये लक्ष्य है। अब ये जो यात्रा है जीपीएस की, ये यात्रा, इसमें हम देश या स्पेस क्रॉस नहीं करते, इसमें हम टाइम नहीं लगाते, ईटीए 4 hours 20 minutes, नो। अध्यात्म की जर्नी वो है which begins and ends. Where it begins from, there it ends. ये जर्नी को समझना हो अध्यात्म की, तो ये बताओ, एक पति को मैं आदमी हूं ये समझ करके जीने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? पत्नी का खून करना पड़ेगा? डाइवोर्स लेना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है। ये जितना आसान है उससे भी आसान भगवान का दर्शन है। क्यों हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते? क्योंकि हमने इस दुनिया को सत्य माना है। देखो महाराज, इस समय आपकी जो स्थिति है ना, ये गॉड रियलाइजेशन का ट्रेलर है।
इसी स्थिति में साधु संत 24 घंटे जीते हैं, 12 महीने जीते हैं, और इसीलिए वो कभी थकते नहीं। हम लोग खाना खा के थक गए, यार इतना क्यों खाया। देखो महाराज, इसीलिए यदि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है ना, इसको पकड़ लो। हमने ही इच्छा करी, तपसा चीयते ब्रह्म कि ततो अन्नम अभिजायते, पूरी सृष्टि निर्माण हो गई। और फिर उसके बाद अन्नात् प्राणः। अब टेक्निकली बताएंगे तो दो प्रकार से सृष्टि होती है। एक होती है सृष्टि समष्टि के लेवल पर, और दूसरी व्यष्टि के लेवल पर। समष्टि मानी टोटलिटी। तो पहले परमात्मा ब्रह्म, फिर उनकी जो शक्ति है जिसको अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये अव्यक्त नामनी अव्यक्त है। अव्यक्त माने क्या है, ये व्यक्त होती है अव्यक्त होती है। उदाहरण के लिए अग्नि की दाहिका शक्ति जो है, ये जब व्यक्त हो जाती है तो जलाती है, और अग्नि की दाहिका शक्ति जब अव्यक्त हो जाती है तो वही रूप का आधार बनती है। तो यह जो शक्ति है, इसका आपको चित्रण मिलता है हमारी काली माता के मंदिर में। काली माता के मंदिर में क्या दिखता है हमको? काली माता जबान बाहर निकली है, डॉक्टर को नहीं दिखा रही वो। कोई नया नया डॉक्टर होगा, जाएगा मंदिर में, बेचारी अम्मा खड़ी है, अच्छा क्या है दिखाओ। इतना मजा आएगा, उसके हाथ पे चक्कू ही मार देंगे। तो उसने जबान निकाली आया करके। और फिर मुंडमाला है, जो संस्कृत के अल्फाबेट्स है ना, उसकी माला है। और हमारे भोले बाबा का है, जमीन पर लेटे उस पर चढ़ी है ये। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है, जब प्रकृति प्रकट होती है तो पुरुष ढक जाता है। और प्रकृति जब हावी हो जाती है, पुरुष कहता है ठीक है। जैसे वही हाथ है, किसी को दान भी देता है, किसी का खून भी करता है। सबके पीछे एक ही शक्ति है, अनेक नहीं है। देखो महाराज, तो अपने जीवन में देखो, किसको हम महत्व दे रहे, प्रकृति को कि पुरुष को? जिनके जीवन में प्रकृति को महत्व होगा, उनका जीवन पद्धति भिन्न होगी। और जिनके जीवन में पुरुष का महत्व होगा, उनके लिए प्रकृति कोई भी अड़ंगा निर्माण नहीं करेगी। कभी देखा है क्या कहीं चित्र भी? शिव जी मेडिटेशन के लिए बैठे हैं और पार्वती जी आई, ए जी चाय लो ना। नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। धीरे 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 ये बात हृदय में उतर आती है, तब कहते हैं पहले परमात्मा ब्रह्म, फिर उनकी जो शक्ति है अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, ये है भी नहीं भी है, दोनों भी है। जब प्रकट होती है तो है, जब अप्रकट है तो नहीं है, तो दोनों प्रकार से। ऐसी जो परमात्मा की शक्ति है, उसके साथ ब्रह्म का निरूपण करो तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो तपसा चीयते ब्रह्म, ईश्वर तैयार हो गया। और भी ततो अन्नम अभिजायते, फिर इस ईश्वर से हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या समष्टि सूक्ष्म देह तैयार हो गया। और अभिजायते भी अन्नात् प्राणः, फिर इस हिरण्यगर्भ से प्राण माने इंडिविजुअल जो जीव है वो तैयार हो गए। और फिर उनका अपना अपना मन होता है, और फिर वहीं से सत्य लोका, और जैसे जैसे उनके विचार हो गए उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि निर्माण हो गई। ये चतुर्दश भुवन जिसको कहते हैं।
भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम ऊपर वाले, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातल महातल, 14 डिब्बे वाला टिफिन बॉक्स। ऐसी सृष्टि निर्माण हो गई। और कर्म सुचा अमृतम, और इसी में कर्म करते जाओ, अच्छे करो करो स्वर्ग में जाओ, बुरे करो नरक में जाओ। इस प्रकार से यह कार्य कारण कर्म कर्म फल इत्यादि का ये जगत निर्माण हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 9वां मंत्र, यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। और ये जो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, 3 शब्द आते हैं। ब्रह्म वेदांती कहते हैं, परमात्मा योगी कहते हैं, और भगवान भक्त कहते हैं। तात्पर्य एक ही है, शब्द भिन्न है। तो यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद, जो सब कुछ जानता है। और 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो ज्ञान है कि ये सृष्टि क्या है, सर्वविद सर्वज्ञ, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, माने जो सब जानता है। और उसका तपस्या क्या है, यस्य ज्ञानमयम तपः। अब ध्यान से सुनना महाराज, असली तपस्या ज्ञानमय होती है। शरीर को कष्ट देना ये तपस्या नहीं है। तपस्या शरीर को कष्ट देके कभी मत करना। ये जो तपस्वी हो लोग होते हैं ना, तपस्वी योगी, आपने पुराणों में पढ़ा होगा, ये जाकर के थोड़ा उनको गुस्सा आ गया तो शाप दे देते। दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। किसी को भी शाप दे दिया। आपको पता है ना दुर्वासा ऋषि की कहानी, शिव जी को शाप दिया था, तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। बेचारे बोले बाबा अब क्या करो, हो गया तो हो गया। देखो महाराज, तपस्या इसके कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत जबरदस्ती से अपने प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं। जहां व्यक्ति अपने शक्ति को इकट्ठा करता है, उसमें ये एरोगेंस आ जाता है। मैं कहता हूं होना चाहिए। देखो महाराज, इसीलिए आपने कभी सुना है किसी कहानी में ज्ञानी या भगवान के भक्त इन्होंने किसी को शाप दिया है? हो ही नहीं सकता। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ले लो, उनका जीवन आप पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे कि उनको, उनके माँ बाप को और उनको जितने कष्ट मिले थे उनके समय में, उतने किसी को भी नहीं मिले। पूरे हिस्ट्री में देख लो आप। इतना होते हुए भी उनके पूरे लिखाण में किसी के भी प्रति एक भी कड़वा शब्द नहीं निकला। देखो महाराज, क्योंकि दोनों की पराकाष्ठा थी। ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति कहते हैं, देखो, और प्रेम के समझदारी को ज्ञान कहते हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जिनमें यह ज्ञान भक्ति का समन्वय एक हो गए हैं, उनके लिए बताते हैं यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद, वही परमात्मा सब कुछ है, वही सब जानता है। क्योंकि यस्य ज्ञानमयम तपः, सबसे बड़ी तपस्या यही होती। कौन सी तपस्या होगी? ज्ञान की तपस्या। ध्यान से सुनना, अभी ज्ञान की तपस्या कराते आपको। रूप रंग को दृष्टि से देखा, अब ज्ञान की तपस्या हो रही है। यहां 100 लोग हैं तो हमारे दृष्टि में बोझा है। यदि 10,000 लोग सामने आ जाएंगे, अरे बाप रे, दृष्टि तो बड़ी थक जाएगी। सब लोग निकल गए तो दृष्टि की कोई हानि है क्या? तो ज्ञानमय तपस्या क्या हो गई? जिसमें लाभ हानि शून्य होती है। अब कौन से ज्ञान में लाभ हानि शून्य होती है? जब हमने किसी को प्रतीति के रूप में ग्रहण किया तो, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं, हमारा ज्ञान क्या है हमको पता है।
उसी दर्पण के सामने एक पक्षी खड़ा है, उसका ज्ञान क्या है? पक्षी दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य मानेगा, उसके साथ झगड़ा शुरू करेगा। और क्योंकि द्वितीयात् वही भयम भवति, दूसरा जहां है वहां डर निर्माण हो गया, तो फिर उसको मारो काटो, संसार शुरू हो गया। और फिर बहुत ट्राई किया, उसके मुख से खून निकल रहा, उसके पक्षी के जो प्रतिबिंब उससे भी खून निकल रहा है। कहा क्या करे इसको, क्या करे? फिर वो दर्पण के पीछे जाता है, अरे है ही नहीं, चलो निकल गया, हा हा, सामने आ गया, फिर आ गया। अब कर्म से नहीं हो सकता, फिर योगा करो। फिर वो पक्षी योगा शुरू करेगा, एक टांग में खड़ा रहेगा, फिर आंखें खोली, अरे अभी भी है, वो भी मेरी नकल कर रहा, देखता हूं मैं। और फिर वो प्राणायाम करेगा, फिर भी वो वैसा का वैसा। फिर वो जप करेगा, फिर भी वैसे के वैसा। कुछ भी करे, गुस्से में उसने दर्पण को तोड़ने का निश्चय किया, दर्पण को तोड़ दिया, तो अनेक पक्षी निर्माण हो गए। अरे राम राम, ये तो सबको ले आया है साथ में। देखो महाराज, और हम जब खड़े रहते दर्पण के सामने, तो ये एंगल में, वो एंगल में, ऐसे एंगल में, प्रतीति दोनों की एक ही है ना। एक ने दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको सत्य माना है, और दूसरे ने दर्पण के प्रतिबिंब को प्रतिबिंब के रूप में लिया है। तो उससे कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी को सुधारना नहीं, किसी को बिगाड़ना नहीं, क्योंकि वो प्रतीति है। प्रतीति को लेकर के जो अनुभव होता है, वो अनुभव साधु संतों को होता है। हम लोगों ने ये दुनिया का सूखा कचरा, गीला कचरा, इसको सत्य मान के रखा है, और फिर कहते बड़ी गंदगी स्मेल आ रहा है। एक सज्जन थे, 3 जगह उनका काम था, तो गए ऑफिस के काम से, बम्बई से निकले, दिल्ली पहुंचे, 5 स्टार होटल में सीईओ थे। वहां गए, रहे कमरे में, एक ही रात रहना था, और देखा वहां इतने बदबू आ रही, बदबू आ रही, पता नहीं कैसे है, क्या है। अरे राम, एनीवे आज की रात निकालनी है। निकल गए, दूसरे दिन निकल गए, कलकत्ते गए, वहां भी 5 स्टार होटल में वही बदबू आ रही। अरे पता नहीं कैसे 5 स्टार होटल है, या सभी 5 स्टार होटल में यहाँ स्पेशल फ्रेग्रेंस होता है, मरा हुआ चूहा सड़ रहा है। वहां से निकले और चेन्नई पहुंच गए, चेन्नई में भी वही हाल। घर आकर के पत्नी को कहते, पता नहीं ये 5 स्टार होटल इतने गंदे होते, चारों तरफ गंदगी, बदबू आती है। पत्नी ने खोला सूटकेस, चूहा उसमें मरा हुआ था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। देखो महाराज, दुनिया बड़ी सुंदर है, जाकी रही भावना जैसी। ये दुनिया को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। देखो संतो, इसीलिए यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। तो ज्ञानमय तप क्या है? ज्ञानमय तप यही है कि जो हमको दिखता है, क्या वो सत्य है कि प्रतीति है। और इसको कितना सिंपल है, जिस पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये पुरुष से पति को अलग करो और पत्नी को स्त्री से अलग करो, संभव है? हाँ है संभव। कैसे? ये पत्नी है, कैसे पता चलता है? .com से। .com है तो ये किसी की पत्नी है। लेकिन पुरुष के लिए तो कुछ होता नहीं, जरूरत ही नहीं, चेहरे से पता चलता है। शादीशुदा पुरुष के चेहरे पे तेज या तेजाब। देखो महाराज, एक बार, मेरा टाइम पास है, मेरा लाइफ में दूसरा कुछ करना नहीं। एक बार मैंने किसी अम्मा को पूछा
है ना अम्मा, तुम लोग ये .com जो लगाते हो, इसका क्या कारण क्या है, माने क्या संबंध क्या है? कोई कोई लगाती है बहुत छोटा सा, जैसे सुई होती है ना, उसका डॉट कितना होगा, इतना। और कोई की होती है इतना बड़ा लगाती है, क्या कारण है? बोले मुझे नहीं मालूम क्या कारण है। बोले मैं बताऊं, मुझे मालूम है, ये उपनिषद में आता है। क्या है? द साइज ऑफ दिस साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लव फॉर द हस्बैंड। बड़ा होगा तो बहुत प्यार है, छोटा होगा तो कम प्यार है, डॉट होगा तो थोड़ा है। और जिनका होता ही नहीं, सत्यानाश, प्यार है ही नहीं। महाराज, ज्ञानमयम तपहा, सुखी दुखी होने वाले जो है पति पत्नी कहीं नहीं है। इनको कैसे समझाओगे आप? हमको एक ने, स्वामी जी आप, वो आपके दोनों आपके बड़े क्लोज है, आपको मानते हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं? और मैं समझाऊंगा जब वो होगे तब ना। कहाँ है पति, कहाँ है पत्नी, किसको बात करूं मैं? देखो महाराज, जब तक कि आपने जगत को सत्य माना है तब तक कि ये चलता रहेगा। दो दृष्टियां आती है हमारे शास्त्रों में, एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दूसरी है सर्वम खलविदम ब्रह्म। या तो सब में प्रभु को देखो या दुनिया को मिथ्या करके त्याग दो, दोनों का तात्पर्य एक ही निकलता है। किसी को हमने मिथ्या करके त्याग दिया है, मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं होती। कहीं आप आ रहे हो, जा रहे हो, और आपको बीच में ये मृग जल दिखा, तो कभी इच्छा होती है क्या एक बोतल भर के दिखा दे घर में? नहीं। क्योंकि मालूम है यह मिथ्या है। उसी प्रकार से ये सभी जगत संपूर्ण भगवान ही है, उसमें हम भी आ गए। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, हमको अपनी इच्छा कभी नहीं होती। दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? चाहे जगत को मिथ्या स्वीकार करो, चाहे जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार करो, नेट रिजल्ट एक ही है, आप इच्छा के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और ये हम रोज करते हैं। सोते हैं माने क्या? वहां इच्छा नहीं, अपूर्णता की भ्रांति नहीं, और अन्य की प्रतीति नहीं। इच्छा का जन्म होता है, अपने आप को अपूर्ण मान लिया और अन्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया, और उस अन्य के प्रति हमारी भावना हो गई, ये वस्तु आवश्यक है, सुख का साधन है, इसके अभाव में जीवन अपूर्ण है। इन सब चीजों को मिला करके जो पैदा होता है उसको इच्छा कहते, कामना कहते। सुषुप्ति में ना तो अपूर्णता की भ्रांति है, ना तो अन्य की प्रतीति है, और इसीलिए इच्छा नहीं होती। और हम लोग सोने के लिए कितने तरसते हैं, क्या मिलता है वहां? वहां इच्छाओं के जेल से छुटकारा मिलता है। यदि हमको अपनी जीवनी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? बचपन से आज तक केवल इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। ये चाहिए, ऐसा ऐसा होना है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देयर इज नो एंड टू इट। एक राजा था, उसका पुत्र था, माने वो भी राजकुमार, रो रहा था जोर जोर से। राजा के पास खबर पहुंच गई। राजा ने कहा, राजकुमार क्यों रो रहे हैं? बोले बच्चे तो रोते ही है महाराज। नहीं 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 नहीं, राजकुमार है, ऑर्डिनरी बच्चा थोड़ी है। फिर बुलाओ उसको। राजकुमार क्यों रो रहे? और रो, हमको भैंस चाहिए। राजकुमार को भैंस नहीं दे सकते? उस बड़े असेंबली में भैंस को ले आए। भैंस आ गई, फिर रोना शुरू। राजकुमार को अब क्या चाहिए? भैंस के लिए घास ले आओ। घास आ गया। फिर अब क्या चाहिए? भैंस को घास खिलाओ। खिलाओ घास, इतना नहीं कर सकते? फिर भैंस को घास खिलाया। फिर अब क्या है? राजकुमार क्या चाहिए? दूध निकालो भैंस का।
दूध निकाला, फिर फिर अब क्या चाहिए? दूध अंदर डालो, बोले मारो इसको। इच्छा की कोई गति नहीं है महाराज। बिल्कुल सिंपल बात है। इच्छा आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। अध्यात्म माने यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम यस्य हृदि श्रितः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इस तात्पर्य को लेकर के इन मंत्रों का चिंतन करेंगे, तब जाकर के अध्यात्म में हम लगे हैं। नहीं तो इसी का बाल की खाल उखाड़ते जाओ। उक्त लक्षण अक्षराख्या ब्रह्म सर्वज्ञ सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ सर्व विशेषेण वेत्ति इति सर्वविद। क्या खत्म, क्या पल्ले पड़ा? कुछ नहीं। जीवन में उतारना है। देखो, भगवान शंकराचार्य का भाष्य जो है ना, ये हमको दिशा दिखाने के लिए, आगे तो अपने को ही चलना पड़ेगा, नहीं तो टेप रिकॉर्डर हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है चिंतन की, वैसे वैसे पता चलता है कि मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। संपूर्ण विश्व मुझ में ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लय हो जाता है। पानी कहता है ये समुद्र और लहरें मुझ में ही प्रकट हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही वापस आते हैं। देखो महाराज, जैसे जैसे यह सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तब व्यक्ति के समझ में फर्क आ जाता है। तो यहाँ सर्वविद सर्वज्ञ ज्ञानमयम तपा, फिर तस्मात्, इसी परमात्मा से नाम रूप अन्नम च जायते। उसी के बाद ये नाम रूपात्मक जगत निर्माण हो गया। तो ये नाम रूप को कितना महत्व देते हैं हम लोग। पूरा जीवन नाम रूप को लेकर ही चल रहा है। हम एक बार गए थे वृंदावन, वहाँ कोई एक स्थान भगवान की लीला स्थली होगी, हमको पता नहीं, हम जहाँ ले जाते हम पहुँच जाते हैं। और वहाँ जमीन पर वहाँ पत्थर लगाए हुए थे, मार्बल, और उस पर कुछ ना कुछ लिखा था। हम गए, नमस्कार किए, सबने किया, हमने भी नमस्कार किया। क्या पूछना है किससे, कौन है क्या? वहाँ के जो पंडित जी उन्हें, महाराज यहाँ देखो ये लिखा है ना, यहाँ लिखा है, मेरी परीक्षा ले रहे? नहीं नहीं, ये मालूम है क्या? नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं। क्या जानना है उसमें? नहीं, ये क्या है कि इस पर नाम लिखा जाता है और इस पत्थर को यहाँ लगाया जाता है, फिर इस पर जो भी आदमी आके खड़ा होगा, उसके जितने पुण्य सत्कर्म है वो आपके नाम पर ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएंगे। वहां भी चोरी, सत्कर्म किसी ने और ने किए तो आप भी करा लो ना, करा लो, कोई बात नहीं। ये छोटा है, बड़ा पत्थर लगवा लो, ठीक है, बड़ा लगवा लो, इसके 2500 रुपये लगेगा, ठीक है दे दो, मुझे क्या मालूम। अब उस पत्थर पर किसका नाम है, किसने लिखा है, और जिस पर जो खड़ा रहने वाला, किसी को पता नहीं। इसी में नाम रूप को ही सत्य मान के बैठे। तो महाराज, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए प्रश्नोपनिषद कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति। रोज हम जब सोते हैं ना, तो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो सोते रहो। आहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य दाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।